हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को जानने के पहले आपको संख्याओं को पढ़ना और स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। यदि इसकी समझ आपको नहीं है तो इसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे असेंडिंग आर्डर की। असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम। आरोही क्रम को बढ़ता क्रम भी बोलते हैं। आरोही का हिंदी में अर्थ होता है चढ़ने वाला, अर्थात चढ़ने वाला नीचे से ऊपर चढ़ता है। वैसे ही गणित में आरोही क्रम मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना। तो आरोही क्रम या बढ़ता क्रम में हम संख्याओं को छोटी संख्या से बड़े संख्या की ओर क्रम से लिखते हैं। आरोही क्रम को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं आरोही क्रम में संख्याओं को लिखने के लिए कौन कौन सी बातें हमको याद रहनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं तथा उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं, और सबसे बड़ी संख्या को सबसे अंत में लिखते हैं। इस प्रकार संख्याओं को बाईं से दाईं ओर छोटे से बड़े के क्रम में लिखते जाते हैं। दूसरी बात याद रखना है, सबसे कम अंकों वाली संख्या छोटी संख्या होती है। तीसरी बात जो याद रखना है, यदि अंकों की संख्या समान है तो सबसे बड़े स्थान में छोटे अंक वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। अगली जो बात है जो याद रखनी है, यदि अंकों की संख्या समान है तथा सबसे बड़े स्थान का अंक भी समान है तो उसके बाद वाले स्थान में छोटे अंक वाली संख्या सबसे छोटी होती है, और आगे भी यही क्रम चलता रहता है। प्रत्येक संख्या के बीच में छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। आरोही क्रम को समझने के लिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटी संख्या को इसमें खोजेंगे। अब सबसे छोटी संख्या को खोजने के लिए पहले हम इनमें अंकों की संख्या देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, सभी में 5 अंक हैं। अब यदि अंकों की संख्या समान है तो हम सबसे बड़े स्थान के अंक को देखते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा स्थान 10,000 का स्थान है, और 10,000 के स्थान में यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और इन सब में सबसे छोटा है 2, यानी 20,910 सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20,910। उसके बाद बाकी 3 में भी हम यही क्रम कर अपनाते हैं। इनमें भी सबसे बड़े स्थान में 5, 3 और 4 है, और इनमें सबसे छोटी है 3, इसलिए इसके बाद वाली जो छोटी संख्या होगी वो होगी 38,712। अब बाकी बचे 2 में बड़े स्थान में यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 4 छोटी है, इसलिए 42,319 छोटी होगी, और सबसे अंत में 51,652 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर होगी। अब इनका आरोही क्रम इस क्रम में हो जाएगा। 20,910 सबसे छोटी है, पहले आएगा, उसके बाद 38,712, उसके बाद 42,319, और उसके बाद 51,652। इनके बीच में हमने यहाँ पर छोटा है का चिन्ह लगाया हुआ है। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ भी संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो इनका आरोही क्रम बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या खोजेंगे, तो यहाँ पर सबसे कम अंक इसमें है 2,415 में 4 अंक है, बाकी तीनों में 5 अंक हैं। तो जिसमें कम अंक होते हैं वो छोटी होती है, इसलिए सबसे पहला हो जाएगा 2,415। उसके बाद बाकी 3 में अंकों की संख्या समान है, तो हम बड़े स्थान के अंक को देखते हैं। तो बड़े स्थान में यहाँ पर तीनों में 7 है, तो बड़े स्थान का अंक भी समान हो गया। तो उसके बाद वाला बड़ा स्थान यानी 1000 के स्थान को देखते हैं,
तो 1000 के स्थान में यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 5 है, और इन सब में छोटा है 4, इसलिए इन तीनों में छोटी हो जाएगी 74,210। अब बाकी बचे 2 में, बड़ा स्थान तो समान है, दोनों में 7 है, तो उसके बाद वाला 1000 का स्थान हम देखेंगे तो 6 और 5, 5 छोटी है, तो 75,622 छोटी हो जाएगी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 76,304। तो इस प्रकार से इनका आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर हो जाएगा। 2,415, फिर 74,210, फिर 75,622 और फिर 76,304। अब इसमें भी हम देखते हैं एक और उदाहरण लेकर। इसमें भी 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो इनका आरोही क्रम बराबर हो जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं सभी में अंकों की संख्या समान है। उसके बाद हम देखते हैं बड़े स्थान का अंक। बड़े स्थान के अंक में भी सभी में समान अंक है, 7 है। उसके बाद हम 1000 के स्थान को देखते हैं, तो 1000 के स्थान में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 छोटी हो जाएगी, इसलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 74,565। उसके बाद बाकी तीनों में हम देखते हैं जो 2 बड़े स्थान हैं दोनों में अंक समान हैं। 10,000 के स्थान में 7 है, 1000 के स्थान में 5 है, तीनों संख्याओं में। तो उसके बाद हम सैकड़ा के स्थान को देखते हैं। सैकड़ा के स्थान में यहाँ 6, यहाँ भी 6, लेकिन यहाँ पर 5 और 5 छोटी होगी, इसलिए अगला जो छोटी संख्या है वो है 75,564। उसके बाद इन दोनों में हम देखते हैं तो सैकड़ा तक का अंक दोनों में समान है। दहाई का अंक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, 4 छोटी होगी, जो छोटी संख्या है वो है 75,645, और जो बचा वो सबसे लास्ट में आएगा 75,654। तो दी गई इन संख्याओं का आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर हो जाएगा। 74,565, उसके बाद 75,564, उसके बाद 75,645 और उसके बाद 75,654। अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम यानी घटते क्रम की, डिसेंडिंग ऑर्डर की। अवरोही का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। तो नीचे उतरने वाला मतलब जो ऊपर चढ़ा है वो ऊपर से नीचे उतरेगा। तो वैसे ही गणित में अवरोही क्रम मतलब हम बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर चलते हैं, यानी घटते क्रम में हम चलते हैं। अवरोही क्रम को और अच्छा से समझने के लिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए जो कुछ बातें याद रखनी है उनको हम देखते हैं। तो पहली बात जो याद रखनी है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे अंत में लिखते हैं। इस प्रकार अवरोही क्रम में संख्याओं को बाईं से दाईं ओर बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं। दूसरी जो बात याद रखनी है, सबसे अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी संख्या होती है। तीसरी बात जो हमको याद रखनी है, यदि ये अंकों की संख्या समान है तो सबसे बड़े स्थान में बड़े अंक वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। अगली जो बात याद रखने योग्य है, यदि अंकों की संख्या समान है तथा सबसे बड़े स्थान का अंक भी समान है तो उसके बाद वाले स्थान में बड़े अंक वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, और आगे भी यही क्रम चलता रहता है। और प्रत्येक संख्या के बीच में बड़ा है का चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए अवरोही क्रम को अब उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दी हुई इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो इन संख्याओं का अवरोही क्रम बराबर हो जाएगा। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे बड़े संख्या को पहले लिखते हैं, और सबसे बड़े संख्या को पहले हम इसमें खोजेंगे। तो इसमें अंकों की संख्या सभी में हम देख रहे हैं समान है, सभी में 5 अंक है, और इसमें सबसे बड़ा स्थान 10,000 का है। 10,000 में यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ 4 है। तो बड़ा अंक 7 होगा, लेकिन 7 2 स्थान में है। इस संख्या में भी 10,000 के स्थान में 7 है, इस संख्या में भी 10,000 के स्थान में 7 है। तो अब इन दोनों में हम 1000 के स्थान में अंक को देखेंगे तो यहाँ पर 1000 के स्थान में 3 है और यहाँ पर 1000 के स्थान में 5 है। तो 5 बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 75,564।
64। अब बाकी तीनों में बड़े स्थान में यहाँ पर 7 है तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 73,264। बाकी दो में यहाँ पर 10,000 के स्थान में 4 है, यहाँ पर 10,000 के स्थान में 5 है तो 5 बड़ी है, इसलिए इसके बाद बड़ी संख्या आ जाएगा 51,624 और सबसे अंत में आ जाएगा 44,722। तो इन संख्याओं के अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगा 75,564 तो सबसे बड़ी है, उसके बाद 73,264, उसके बाद 51,624 और उसके बाद 44,722। एक और उदाहरण से अवरोही क्रम को समझते हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं इनको भी हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो इनका अवरोही क्रम बराबर संख्याओं में कितने अंक हैं देखते हैं। तो यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पर 4 अंक है। बड़ा संख्या खोजने के लिए हम बड़े स्थान के अंक को देखते हैं। तो यहाँ पर बड़ा स्थान 10,000 है और 10,000 के स्थान में यहाँ पर 8, यहाँ 6 और यहाँ पर 2 है। तो 8 बड़ी है, इसलिए 87,600 बड़ी संख्या हो जाएगा। उसके बाद बाकी तीनों में ये तो 4 ही अंक वाला है, इन दोनों में 5 अंक है। तो इसमें 10,000 के स्थान में 6 है, इसमें 10,000 के स्थान में 2 है तो 6 बड़ा है, इसलिए 68,311 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5 अंक है, इसमें 4 है तो ये बड़ा होगा 23,745। इसमें अंकों की संख्या कम है इसलिए सबसे लास्ट में आएगा, सबसे छोटा है। तो इनका अवरोही क्रम हो जाएगा 87,600, फिर 68,311, फिर 23,745 और फिर 5,966। इनके बीच में हम देख रहे हैं बड़ा है का चिन्ह लगा हुआ है। एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखने में ये अटपटा लग रहा है, सभी में 4-4 दिख रहा है, फिर भी हम देखते हैं, है ना। इनका अवरोही क्रम लिखने के लिए इनका अवरोही क्रम बराबर, इनमें अंकों की संख्या देखते हैं तो सभी में अंकों की संख्या समान है, 5 अंक हैं। 5 अंक में फिर हम बड़े स्थान को देखते हैं, 10,000 के स्थान को। तो 10,000 के स्थान में सभी में 4 है, मतलब बड़े स्थान का अंक समान है। अब उसके बाद वाला बड़ा स्थान देखते हैं। उसके बाद वाला बड़ा स्थान यानी 1,000 के स्थान में यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर 0 है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 1,000 के स्थान में भी जो अंक है वो समान है, सभी में 4 है। उसके बाद हम सैकड़ा के स्थान को देखते हैं। तो सैकड़ा के स्थान में यहाँ 4, यहाँ 0 है और यहाँ भी 4 है, तो ये भी छोटा हो गया। ये 1,000 में 0 है तो ये छोटा हो गया, सैकड़ा के स्थान में 0 है तो ये छोटा हो गया। अब ये दोनों में सैकड़ा के स्थान में यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। सैकड़ा के स्थान में भी समान है। तो अब हम दहाई के स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पर दहाई के स्थान में 4 है, लेकिन यहाँ पर दहाई के स्थान में 0 है, इसलिए 4 बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 44,444। अब हम इन तीनों में देखते हैं। तो ये दोनों तो छोटे हो ही गए हैं, तो उसके बाद ये आ जाएगा 44,404। फिर इन दोनों में यहाँ 1,000 के स्थान में 0 है, लेकिन यहाँ 1,000 के स्थान में 4 है, तो ये बड़ा होगा 44,044 और ये सबसे छोटा होगा 40,444। तो इनका अवरोही क्रम हो जाएगा 44,444 सबसे बड़ी, उसके बाद 44,404, उसके बाद 44,044 और फिर लास्ट में 40,444। तो इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।